बच्चों, अब मैं आपको दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ सार बताऊंगा। भगवती चरण वर्मा जी ने यह कविता आज़ादी से पहले लिखी थी। कवि ने उन दीवानों अर्थात उन वीरों को इसमें वर्णन किया है जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए। तो कवि कहते हैं कि दीवाने अर्थात वीर देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। ये बेफिक्र लोग हैं जो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ खुद चली आती हैं। ये लोग एक जगह नहीं टिकते। जब ये आते हैं तो कुछ के चेहरे पर खुशी यानी अंग्रेज़ सरकार द्वारा प्रताड़ित लोगों के चेहरों पर तो खुशी आ जाती है, और जो शहीद होते हैं उन लोगों की आंखों में ये आंसू छोड़ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देख लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग जो अल्पायु में ही देश के लिए शहीद हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये कविता उनको इंगित करके कवि ने लिखी है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवाने लोगों से कहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं यह उनसे ना पूछें, क्योंकि जंगल और घर उनका कोई पता नहीं है। उनकी मंजिल कहाँ है यह उन्हें भी पता नहीं है। वे अपनी मंजिल की ओर चलते जाने को ही जीवन समझते हैं। वे जग से दुख लेते जा रहे हैं और अपने गुण और खुशियाँ देते जा रहे हैं। मंजिल के रास्ते में दीवानों ने लोगों पर हो रहे अत्याचारों, उनके विचारों को सुना और कुछ अपने विचारों को भी रखा। ऐसा कर उन्होंने हंसी और दुख दोनों का अनुभव किया, लेकिन इस सुख दुख के चक्र को उन्होंने एक समान माना है। ना तो सुख से अधिक खुश हुए और ना दुख से अधिक दुखी। इसी तरह उन्होंने अपना जीवन जिया है। दीवाने इस भिखमंगों की दुनिया में गरीब और स्नेह रहित लोगों के लिए अपना प्यार लुटाते हुए चले गए। ऐसा करते समय उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था और इसके बावजूद वे अपने आज़ादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। इस बात का भी भार उन्होंने अपने सिर पर ले लिया और वो दुनिया से चले गए कि कौन अपना है और कौन पराया है। वे जाति और धर्म को नहीं मानते थे। उनका लक्ष्य तो केवल आज़ादी था, ताकि सब खुशी से रहें। हंसी से रहने के लिए जो बंधन उन्होंने बनाए थे, जब वह आज़ादी छिनने लगे तो इन बंधनों को तोड़ देने में ही हमारा भला हो सकता है। धन्यवाद। अब कुछ कठिन शब्द इसमें दिए गए हैं, जैसे दीवाना मतलब पागलपन, किसी कार्य के लिए समर्पण, वही हमने बताया था, और हस्ती मतलब अस्तित्व। इस तरीके से ये कविता का सार था।